Hello everyone, this is Deepank Ahari, Assistant Professor of English Literature. लास्ट वीडियो में मैंने आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड को डिटेल में समझाया था. टुडे आई विल बी टीचिंग यू अबाउट एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में प्लेस है वेनिस, अ पब्लिक प्लेस. वेनिस सिटी में एक पब्लिक प्लेस है, वहां पे सभी कैरेक्टर्स अपीयर होंगे. और इस एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, बेसेनियो, शाइलॉक एंड एंटोनियो. तो जैसे ही एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड बिगिन होता है, बेसेनियो एंड शाइलॉक स्टेज पर एंटर करते हैं. शाइलॉक बोलता है बेसेनियो से, तो तुम्हें 3000 डुकेट्स चाहिए. बेसेनियो कहता है, हाँ सर, मुझे 3 महीने के लिए 3000 डुकेट्स चाहिए. बेसेनियो आगे कहता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले से कह रखा है, एंटोनियो एक बॉन्ड पर इस अमाउंट के लिए साइन करेगा. तो बेसेनियो शाइलॉक को पूछता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट का आंसर यस में दोगे. तो शाइलॉक कुछ सोचते हुए बोलता है, तो तुम्हें 3 महीने के लिए 3000 ड्यूकेट्स चाहिए, और एंटोनियो जो कि वेनिस का बहुत फेमस मर्चेंट है, वो इस अमाउंट को देने के लिए एक बॉन्ड पर साइन करेगा. यही तुम्हारा प्रपोजल है. शाइलॉक कहता है एंटोनियो एक अच्छा आदमी है. तो बेसेनियो उसको पूछता है, क्या आपने कभी भी एंटोनियो के बारे में कुछ भी गलत सुना है कि वो अच्छा आदमी नहीं है. शाइलॉक उसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि एंटोनियो बहुत ही अच्छा आदमी है. मुझे पता है कि जहाज बहुत दूर दूर जाते हैं, जैसे कि अभी इसका एक जहाज ट्रिपोली गया है, एक इंडीज गया है, और एक जहाज मेक्सिको गया है, चौथा जहाज इंग्लैंड गया है. ये सब मुझे पता है कि उसके बहुत सारे जहाज है, बहुत बड़ा व्यापारी है, और वह दुनिया के दूर दूर तक अपना माल से भरा हुआ जहाज बेचता है. पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जहाज भी तो लकड़ियों के बने होते हैं, और उसमें जो काम करते हैं वो भी इंसान होते हैं, और उन जहाज कभी भी तूफान में नष्ट हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई चोर या कोई लुटेरे उन जहाजों को लूट ले. तो बहुत सारे खतरे होते हैं इस तरह से. फिर भी मुझे पता है कि एंटोनियो बहुत ही अमीर पर्सन है, रिच आदमी है. तुम चाहते हो कि 3000 डुकेट्स में तुम्हें दूं, और एंटोनियो इसके लिए एक बॉन्ड पे साइन करेगा. आई थिंक मुझे यह बात एक्सेप्ट करनी चाहिए. बेसेनियो कहता है कि ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि तुम इस बॉन्ड के लिए मना करो. शाइलॉक कहता है कि मुझे सोचना पड़ेगा, और अगर मुझे सब कुछ सही लगा तो मैं तुम्हें 3000 डुकेट्स दे दूंगा, और एंटोनियो से बॉन्ड पे साइन करा दूंगा. क्या मैं एंटोनियो से बात कर सकता हूँ? बेसेनियो कहता है, हाँ प्लीज, अगर आप चाहो तो मैं उससे बुला सकता हूँ, और साथ में हम डिनर कर सकते हैं. शाइलॉक इसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए तैयार हो जाता हूँ तो यह मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कर सकता हूँ, तुम्हारी वस्तुएं खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ, तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ वॉक कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खा सकता हूँ, ना मैं कुछ पी सकता हूँ, और न ही मैं तुम्हारे साथ कोई प्रे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक यहूदी धर्म का हूँ और तुम एक क्रिश्चियन हो, ईसाई धर्म के हो. तभी कोई वहां आता है तो शाइलॉक पूछता है कि कौन आ रहा है. तभी एंटोनियो वहां पे आता है. बेसेनियो कहता है, या तो खुद एंटोनियो ही यहाँ पर आ गया. शाइलॉक एंटोनियो को देखकर कहता है कि दिखने में तो बहुत ही भोला भाला इनोसेंट सा लगता है, लेकिन यह क्रिश्चियन है, ईसाई है, इसलिए मैं इसे दुष्ट मानता हूँ.
और मैं इससे नफरत करता हूं क्योंकि यह बहुत दयालु है और इसने अपनी दयालुता के कारण वेनिस सिटी में बिना ब्याज के ही पैसे उधार देता है। और इस तरह से वेनिस सिटी में जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की जो दर है, वह गिर जाती है और मेरे जैसे बहुत सारे जो पैसे ब्याज पर उधार देते हैं उसका ये नुकसान करा देता है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि किसी भी तरह से मैं इसको ऐसे किसी जाल में फंसा लूं, षड्यंत्र में फंसा लूं और मैं इससे अपनी दुश्मनी का बदला ले सकूं और इसको एक लेसन सिखा सकूं कि कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा किसी के साथ नहीं कर सके। ये सभी बातें शाइलॉक अपने आप से कर रहा होता है, अपने मन में कर रहा होता है। यह एक क्रिश्चियन है और मैं यहूदी धर्म का हूं और यह यहूदी धर्म से नफरत करता है और सभी ज्यू यानी यहूदी धर्म के लोगों को लो कैटेगरी का मानता है और यह सबके सामने ही मेरी डिसरिस्पेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं तो ब्याज से पैसा कमाता हूं और ब्याज से पैसे कमाना एक पाप होता है, गलत बात होती है। तो वो मन ही मन अपने आप से प्रॉमिस करता है शाइलॉक कि अगर मैं इससे बदला नहीं लेता हूं तो फिर ये गलत होगा, मुझे इससे बदला लेना ही होगा। शाइलॉक अपने आप से बात कर ही रहा होता है, तभी बेसोनियो उसको टोकता है, शाइलॉक क्या तुम सुन रहे हो? तभी शाइलॉक बोलता है कि मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मुझे कितना टाइम लगेगा कि तुमको मैं ये जो अमाउंट है 3000 ड्यूकेट्स का वो तुमको मैं दे सकूं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना है नहीं। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्यूबल जो एक बहुत ही अमीर यहूदी है, जो कि मेरा फ्रेंड है, वो मुझे आसानी से 3000 ड्यूकेट्स देगा और मैं तुमको वो 3000 ड्यूकेट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन एक मिनट, तुम मुझे ये बताओ कि कितने महीनों के लिए तुम्हें ये पैसा उधार चाहिए। फिर शाइलॉक एंटोनियो की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि भगवान तुम्हें अच्छा फ्यूचर दे, अच्छा भविष्य दे। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे जब तुम यहाँ पर आए। एंटोनियो कहता है, शाइलॉक तुम्हें तो पता ही होगा कि ना तो मैं ब्याज पर पैसे उधार लेता हूँ, ना मैं ब्याज पर पैसे उधार देता हूँ, लेकिन अभी मेरे फ्रेंड बेस्टेनियो को इसकी बहुत ही जरूरत है, इसलिए मैं ये अपना जो रूल है, जो नियम है, वो तोड़ रहा हूँ। फिर बेस्टेनियो की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने शाइलॉक को अच्छी तरह से बता दिया है कि तुमको कितने पैसों की जरूरत है और तुमको कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए? शाइलॉक कहता है, हाँ हाँ, बेस्टेनियो ने मुझे अच्छी तरह से बता दिया है कि इसको 3000 ड्यूकेट्स चाहिए। और शाइलॉक की बात पूरी करते हुए एंटोनियो कहता है, और हमें 3000 ड्यूकेट्स 3 महीने के लिए उधार चाहिए। फिर शाइलॉक कहता है कि फिर एंटोनियो तुम्हें एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। लेकिन रुको, मैं सोचता हूं कि तुमने यह कहा था कि तुम न तो इंटरेस्ट पे मनी उधार लेते हो और नहीं मनी उधार देते हो। शाइलॉक आगे कहता है कि एक बिब्लिकल स्टोरी सुनाता है कि अब्राहम, जो कि एक बिब्लिकल कैरेक्टर है, बाइबल में एक कैरेक्टर है, उसका एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि उस अब्राहम का वंशज जेकब अपने अंकल लेबान के यहाँ पर शेफर्ड था, भेड़े चराने का काम करता था, और उसने अपनी मदर की चालाकी के कारण जो प्रॉपर्टी थी उसमें उत्तराधिकार के अंदर उसे 3rd पोजीशन में उसे संपत्ति मिल गई, जबकि उसका 3रा नंबर नहीं था। तो एंटोनियो शाइलॉक को पूछता है, तो क्या उसने ब्याज लिया था, क्या इंटरेस्ट लिया था? शाइलॉक कहता है, नहीं नहीं, उसने ब्याज तो नहीं लिया था, लेकिन उसने अपने अंकल को पहले ही बोल दिया कि जो नई भेड़ है और उस नई भेड़ से जो भी बच्चे होंगे, और इस साल जो भी बच्चे धारिये और धब्बे वाले होंगे, वह उन सभी भेड़ के बच्चों को ले लेगा। और जैकब की चालाकी के कारण उस साल अधिक बच्चे ऐसे ही हुए जो कि धारियों और धब्बों वाले थे। इस तरह से चालाकी की वजह से उसके पास ज्यादा भीड़ आ गई और वह एक बहुत ही समृद्धशाली व्यक्ति बन गया, बिना कोई चीटिंग किए हुए और बिना कोई ब्याज लिए।
एंटोनियो कहता है, हाँ जैकब का जो लक था वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए उसको किस्मत से उस साल ऐसे बच्चे पैदा हुए जो कि धारीदार और धब्बेदार थे और इस वजह से उसके पास ज्यादा संपत्ति हो गई। लेकिन तुम ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो बाइबल से? क्या तुम अपने प्रॉपर्टी को भी जैकब की भेड़ों के समान समझते हो? शालो कहता है, लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। एंटोनियो बेसेनियो कहता है, देखो इस शाइलॉक को देखो कि ये शैतान किस तरह से अपने ब्याज लेने की जो इसकी आदत है, इंटरेस्ट लेने की जो आदत है, उसको सही साबित करने के लिए बाइबल के एग्जाम्पल ले रहा है। तो इस तरह का एविल माइंड पर्सन ही ऐसा कर सकता है, जो कि अपनी गलत बातों को भी सही प्रूफ करने के लिए बाइबल से एग्जाम्पल लेकर हमें सुना रहा है। ऐसे जो भी पर्सन होते हैं वो ऊपर से तो बहुत ही हंसते रहते हैं, बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही दुष्ट होते हैं, बुरे होते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि कोई एप्पल जो है ऊपर से बहुत साफ सुथरा और बहुत ही क्लीन दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से सड़ गया होता है, खराब हो गया होता है। यह बड़े दुख की बात है कि बुरे व्यक्ति ही अच्छे लोगों का रूप धारण कर लेते हैं। तब शाइलॉक बीच में बोलता है कि तुम्हें 3000 ड्यूकेट की आवश्यकता है और यह बहुत ही बड़ी रकम है और इसे तुम्हें 3 महीने के लिए चाहिए। अब मैं इसमें इंटरेस्ट कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करने दो। एंटोनियो कहता है, हाँ शाइलॉक, तुम मुझे बताओ कि हम तुमसे उम्मीद रखे या नहीं रखे, तुम हमें 3000 ड्यूकेट्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो।